एक व्यक्ति था। वह संत जी के पास गए तो संत जी उस व्यक्ति को एक पत्थर दिया, एक चमकीला पत्थर दिया और कहा कि तुम जा करके इसे बाजार में इसका मोल करा करके आना, बताना कि इसकी कीमत कितना है, इसे बेचना मत। वह व्यक्ति उस पत्थर को लेकर के एक आलू बेचने वाले के पास गया और कहा कि भैया, इस पत्थर के बदले आप मुझे कितना आलू देंगे, कितना सामान देंगे? वह व्यक्ति सोचा कि इस पत्थर का कीमत मैं तुम्हें इसके बदले में 10 किलो आलू दूंगा। वह व्यक्ति उस पत्थर को लेकर के आगे बढ़ गया और कहाँ चला गया कि सब्जी के दुकान पर चला गया, बाजार पर चला गया और सब्जी वाले से उसका मोल पूछा तो वह सब्जी वाला जो था वह भी अपने अनुसार उसका कीमत बताया। वह व्यक्ति पुनः उस पत्थर को लेकर के आगे बढ़ गया और एक कपड़े की दुकान पर गया और उससे भी पूछा कि भैया इसका कीमत क्या है? तो कपड़े वाले ने भी अपने अनुसार उसका कीमत बताया। ऐसे करके वह व्यक्ति उस पत्थर को लेकर के सुनार के पास चला गया। तो वहां सुनार के पास गया और कहा कि भैया, इस पत्थर का कीमत कितना है? तो वह सुनार जो था वह कहा कि इसके बदले में मैं तुम्हें 1 तोला सोना दूंगा। वह व्यक्ति उस पत्थर को लेकर के पुनः आगे बढ़ा और कहाँ चला गया? एक जौहरी के पास चला गया और उस पत्थर को दिखाया और कहा कि भैया, इस पत्थर का कीमत क्या है? तो जौहरी जैसे उस पत्थर को देखा तो सोचने लगा, विचार किया और कहा कि भैया, तुम्हें इस पत्थर के बदले कितना सोना चांदी चाहिए? तुम ही बताओ, इसका कितना तुम सोना चांदी लोगे? तो वहां व्यक्ति जो था विचार करने लगा कि मैं इस पत्थर को लेकर के कई जगह गया, लेकिन सभी अपने अपने अनुसार इसका कीमत बताए, परंतु यह जौहरी जो है कह रहा है कि तुम ही इसका मोल बताओ, कीमत बताओ कि इसके बदले में तुम कितना सोना चांदी लोगे। तो लगता है कि इसका कीमत बहुत ज्यादा है। तो वह जौहरी से पूछता है कि भैया, इस पत्थर क्या है, इसका रहस्य क्या है? तो जौहरी कहता है कि यह मामूली पत्थर नहीं है, यह तो हीरा है, हीरा, और इसका कीमत कोई नहीं लगा सकता। मैं तुम्हें संसार की संपत्ति देकर भी इसका मोल नहीं कर सकता। तो वह व्यक्ति जो था उस पत्थर को लेकर के वापस संत जी के पास आया और संत जी को बताया कि मैंने इस पत्थर को लेकर के कई जगह गया, लेकिन सभी अपने अपने ढंग से इसका कीमत बताने लगे। लेकिन जब मैं जौहरी के पास गया तो वहां कहा कि तुम स्वयं इसका कीमत बताओ। तो संत जी कहने लगे कि बेटा, यह जो पत्थर है यह मामूली पत्थर नहीं है, यह तो हीरा है, हीरा, जिसका कीमत नहीं आंकी जा सकती। इसी प्रकार यह मानव जीवन है, लेकिन जो अज्ञानी हैं, अविवेकी हैं, इसका कीमत नहीं जानते हैं और इसको धोखे में खो रहे हैं, व्यर्थ में
व्यर्थ हो रहे हैं। सद्गुरु कहते हैं कि इस मानव जीवन का मिलना बड़ा कठिन है। जैसे हीरा का हम मूल्य नहीं लगा सकते, वैसे ही इस मानव जीवन का हम मूल्य नहीं लगा सकते हैं। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुरी न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा बहुरी न लागे डार। सद्गुरु कहते हैं कि मनुष्य का जन्म मिलना बड़ा कठिन है। यह बहुत प्रयत्न के बाद मिला हुआ है, बहुत कठिनाई से मिला हुआ है। और यदि यह एक बार छूट गया, इस शरीर से जीव निकल गया, तो यह इसकी कोई गारंटी नहीं है कि यह पुनः मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे पेड़ होता है, उसमें फल लगे होते हैं। जब वह फल पक जाता है और वह डाली से टूटकर गिर जाता है, तब हम उसको लाख उपाय करें, लेकिन वह पुनः उस डाली में लगने वाला नहीं है। इसी प्रकार यह मानव जीवन है, जो हमारे लिए अनमोल रत्न के समान है, बेशकीमती है, और हमें इसका सही सदुपयोग करना चाहिए। यह हमें मिला हुआ है कल्याण के लिए, साधना के लिए। इसलिए हम लोग को चाहिए कि हम इसका कल्याण के काम में लगाएं, व्यर्थ के बातचीत में, खाने पीने में, व्यवहार करने में इसको ना गंवाएं, क्योंकि यह दोबारा मिलने वाला नहीं है। यह जीव इस शरीर से जब निकल जाएगा तो इसे अन्य शरीर मिल सकता है, लेकिन हम अन्य शरीर में, अन्य खानी में जाकर के अपने कल्याण का काम नहीं कर सकते हैं। यह मानव जीवन जो है हमारे लिए वरदान स्वरूप मिला हुआ है, रत्न के समान मिला हुआ है। इसलिए तो सद्गुरु कबीर ने कहा है कि रतन का जतन करो, माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया, झूठा है हंकार। यह मानव जो जीवन है, मनुष्य शरीर है, यह अनमोल रत्न के समान है। हम इसका सारे संसार की संपत्ति को देकर भी हम इसका कीमत नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग इसकी कीमत को नहीं समझते हैं और इसको विषयों में, खाने पीने में, प्राणियों पदार्थों के मोह जाल में, विषय वासनाओं में ही से खो देते हैं। और खो करके हम पुनः अन्य खानियों में जा करके केवल दुख पाते हैं, पीड़ा पाते हैं, किंतु शांति का काम, कल्याण का काम हम नहीं कर पाते हैं। तो बंधुओं, हम लोग को चाहिए कि हमें यह मानव जीवन जो मिला हुआ है, हम इसे व्यर्थ में न गंवाएं। एक लकड़हारा था, वह लकड़ी काटने का काम करता था और लकड़ी काट करके उसे जला करके कोयला जो निकलता था उसे बेच करके वह अपना गुजर करता था, अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इसी बीच उस जंगल में एक दिन एक राजा शिकार करने गया और वह शिकार करते करते दूर चला गया। तो वह जब दूर गया तो उसे प्यास लगी। वह पानी की तलाश में आगे बढ़ा, लेकिन उसे कोई नदी, सरोवर कुछ नहीं दिखाई दिया। तभी उसी बीच में वह लकड़हारा मिला। तो वह घोड़े से उतरा और कहा कि भाई, मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है, क्या आपके पास पानी है? और यदि पानी है तो क्या आप मुझे दे सकते हैं? तो लकड़हारा उस राजा को पानी दिया और राजा जो थे उस पानी को पी करके अपनी प्यास बुझाए और कहा कि भाई, तुमने आज मेरे प्राणों की रक्षा की है, मेरी प्यास बुझाई है। यदि तुम्हें कभी कोई संकट आ जाए, कोई आवश्यकता पड़ जाए, तो तुम मेरे राज्य में आना, मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगा। वह राजा जो थे वहां से चला गया। फिर कुछ दिन बाद लकड़हारा जो था राजा के पास गया और बताया कि मैं वही लकड़हारा हूँ जो जंगल में मिला था। तो राजा जी कहने लगे कि भाई बताओ, तुम्हारी क्या समस्या है? तो लकड़हारा जो था कहा कि राजा जी, मैंने एक दिन आपकी जान बचाई थी। तो राजा कहने लगे, हाँ भाई, मुझे याद है, मैं भूला नहीं हूँ। जो तुमने मुझ पर उपकार किया है, बताओ मैं उसके बदले तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो जो राजा थे वो कहे कि भाई, मैं तुम्हें तुम्हारे उस
जंगल देता हूँ जहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे पौधे हैं, पेड़ हैं, वृक्ष हैं। वह जो व्यक्ति था वह चला गया और पुनः उस जंगल में चला गया जो राजा ने उसे उपहार में दिया था। वह व्यक्ति जाकर के पुनः उस जंगल में गया और जैसे वो नित्य का काम करता था वैसे ही जंगल के लकड़ियों को काट करके उसे जलाकर उसके जो कोयला बनता था उसे बाजार में ले जाकर के बेचता था और उससे जो पैसे मिलते थे, धन मिलते थे, उससे अपने परिवार का पोषण करते थे। ऐसे करते करते वह जंगल के सब वृक्षों को काट करके उसे बेच डाला था। केवल 2-4 पेड़ ही बचे थे। राजा एक दिन उस जंगल में सैर करने आए तो देखा कि पूरा जंगल जो था वीरान हो गया था, सारे पेड़ को काट दिए गए थे। तो वह लकड़हारा के पास आया और देखा तो उसकी दशा वैसी ही थी जैसे पहले थी। तो वह पूछने लगा कि भाई आप इस जंगल के वृक्ष का क्या किए हैं? तब लकड़हारा जो था वो सब अपनी घटना बताया कि राजा जी, मैंने पहले की तरह ही इस जंगल में आकर के इस जंगल के वृक्ष को काट करके इससे जो कोयला बनता था मैं उसे बेच दिया। तो वह राजा जो था कहने लगा कि तुम भाई बहुत मूर्ख हो, बड़े मूर्ख हो, तुम इतना भी नहीं जानते हो कि यह जंगल का वृक्ष कैसा है, कौन सा है। वह राजा जी जो थे बताए कि यह जंगल का जो लकड़ी था, पेड़ था, वृक्ष था, वह कोई मामूली पेड़ नहीं था, वह तो चंदन का पेड़ था। यदि तुम उस चंदन के पेड़ को यदि काट करके बेचते तो तुम आज धनवान हो जाते, तुम्हारा घर संपत्ति से भर जाता, तुम धन वैभव से संपन्न हो जाते। परंतु तुमने इसकी पहचान नहीं की, इसकी परख नहीं किए, इसलिए आज तुम दरिद्र के दरिद्र ही बने हुए हो। वह लकड़हारा जो था पश्चाताप करने लगा और जितना पेड़ बचा हुआ था उसे बेच करके थोड़े पैसे कमा पाया। तो इसी प्रकार हमें यह मानव जीवन तो मिला हुआ है, परंतु हम इसका कीमत नहीं जानते हैं। इसका कीमत यदि जानना है, पहचानना है, तो इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? सत्संग में, संतों के सानिध्य में, सदगुरु के शरण में जाना होगा। तभी हमें इस मानव जीवन की महत्ता का पहचान होगा, परख होगा, तभी हम अपने मानव जीवन को महान बना सकते हैं। नहीं तो इसी तरह जैसे आज तक हम इस जीवन को व्यर्थ में गंवाते गए हैं, वैसे ही यह अमूल्य रत्न जो है बीत जाएगा, समाप्त हो जाएगा, फिर हम केवल पश्चाताप ही कर पाएंगे। इसलिए कहा है कि जो बीत गया सो मुर्दा है, आने वाला सपना है जिसमें हम अपना बंधन काटे, वर्तमान समय अपना है। हम बीते हुए पर पश्चाताप करते हैं कि मैंने अभी तक जो काम करना था वह काम नहीं किया, और जब बुढ़ापा आ जाता है तब सोचते हैं कि भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, साधना करेंगे, लेकिन हमें तो चलना भी कठिन हो जाता है, फिर हम कैसे सत्संग में आ पाएंगे? हम तो खड़े भी नहीं हो पाते हैं, पैर लड़खड़ाने लगते हैं, फिर हम सत्संग का लाभ कैसे ले पाएंगे? लेकिन हम जब जवानी रहते हैं तो क्या कहते हैं कि अभी तो हम जवान हैं, अभी तो हमारे खाने पीने मौज करने का समय है, अभी सिर्फ भजन कर क्या करेंगे, साधना करके क्या करेंगे? साधना भजन तो बुढ़ापा में करना चाहिए। लेकिन हम ये विचार नहीं करते हैं कि जब हम बुढ़ापा हो कि वो आ जाएंगे, हमारे शरीर बूढ़ा हो जाएगा, हमारा शरीर जर्जर हो जाएगा, शिथिल जो इंद्रियां हैं वह शिथिल हो जाएगा, तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि यहाँ ही सम्मत करिए, आगे विषयी बाट, स्वर्ग विसाहन सब चले जहाँ बनिया ना हाट। यह मानव का जीवन मिला है तो सत्संग के लिए मिला है, कल्याण के लिए मिला हुआ है, इसलिए हम इसका सही सदुपयोग करें, कल्याण के काम में लगाएं। लेकिन हम लोग इसको विषयों में गंवा देते हैं, खाने पीने में बिता देते हैं, व्यवहार में बिता देते हैं,
और यूं ही हमारा जो मानव जीवन मिला हुआ है, यह अनमोल रत्न तुल्य जीवन मिला हुआ है, वह व्यर्थ में बीत जाता है। इसलिए बंधुओं, हम लोग को चाहिए कि हम इसका सही सदुपयोग करें। अपने जो जीवन मिला हुआ है, यह हमारे लिए वरदान मिला हुआ है, इसे हम अभिशाप न बनाएं। इसके लिए संतों के सानिध्य में जाकर जो ज्ञान की बातें हैं उस पर हम अमल करें, अपने जीवन में आचरित करें, तभी यह मानव जीवन जो हम पाए हैं वह सार्थक हो सकता है।